आज और रुक करते हैं सबसे बड़ी खबर का। दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण गंभीर, दिल्ली और आसपास के इलाकों में खराब AQI लेवल। जी हां, दिल्ली में AQI 363 दर्ज किया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार। आनंद विहार का AQI 425, अशोक विहार में अगर बात करें तो 417 दर्ज किया गया है और 409 भवाना में AQI लेवल पहुंच चुका है। बात जहांगीरपुरी की कर लेते हैं। 431 AQI और 408 विवेक विहार में AQI लेवल पहुंच चुका है। तो आप देखिए, जो हवा की गुणवत्ता है वो दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। और अगर आज बाहर आप निकले हैं, सुबह बाहर निकले हैं, तो आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह के धुंध की, जिसे स्मॉग कहा जाता है, वो चादर जो थी वो चारों तरफ दिख रही थी। और इस वक्त भी अगर आप बाहर देखें तो आपको वो धुंध हल्की हल्की दिखाई जरूर देगी। आपको एक बार फिर से बता दें, ये जो AQI लेवल हम अलग अलग क्षेत्रों का बता रहे हैं। भवाना का आप देखिए, जहांगीरपुरी का 431 पहुंच चुका है, विवेक विहार का 408 दर्ज किया गया है और भवाना में 409 पहुंच चुका है। अशोक विहार में 417, आनंद विहार में 425। दिल्ली में कई इलाकों में AQI जो है वो 400 के ऊपर पहुंच गया है, यानी कि बदतर सिचुएशन होती जा रही है। और अब आने वाले दिनों में इससे कैसे निपटा जाएगा और क्या हालात बनते हैं, ये देखना होगा। क्योंकि लगातार जब दिवाली का महीना आता है या फिर दिवाली का त्यौहार आता है, तो उसके आसपास कई तरह से सरकार की तरफ से भी ये कोशिशें लगातार जारी हो जाती है कि किस तरह से इस पॉल्यूशन से निपटा जाए। पराली जलाने का काम भी इसी दौरान शुरू होता है और लगातार ये जो धुंध की चादर है अब मोटी होती जाएगी। और आज अगर हम बात करें तो आज सुबह से ही चारों तरफ धुंध दिखाई दे रही थी। और अशोक विहार में भी आप देखिए 417 AQI लेवल दर्ज किया गया है। तो कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच चुका है, यानी कि सिचुएशन खराब होती दिख रही है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में लगातार इन महीनों में इस दौरान बहुत मुश्किल हो जाता है प्रदूषण से निपटना। और सबसे ज़्यादा खतरनाक ये प्रदूषण बन जाता है बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिन्हें सांस संबंधी बीमारियां हैं, यानी कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अस्थमा जैसी बीमारियां हैं। उनके लिए हिदायत डॉक्टर्स की तरफ से दी जाती है कि वो जितना हो सके मास्क लगा के रखें, क्योंकि ये बिल्कुल भी संभव नहीं है कि आप किसी को घर पर बिठा दें ये बोल के कि पॉल्यूशन ज़्यादा है। आंचल यादव हमारे साथ, हमारी सहयोगी भी जुड़ चुकी हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। आंचल, सिचुएशन बदतर होती जा रही है, गुणवत्ता खराब होती जा रही है, आप इस वक्त बाहर खड़ी हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बिल्कुल, देखिए, अगर कल से देखें तो जो पोल्यूशन है, चाहे हम पूरे ही दिल्ली NCR की बात कर रहे हैं, केवल उसमें दिल्ली ही इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि इस वक्त जहां हम खड़े हुए हैं ये NCR का हिस्सा है। और जैसे कि देखिए, मेरे पीछे भी एक धुंध सी आपको नज़र आ रही होगी और कल से ही लोगों की आंखों में जलन की समस्या हो रही है, लोगों को सांस लेने में गले की प्रॉब्लम, ये तमाम समस्याएं जो है पोल्यूशन की वजह से शुरू हो चुकी हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। देखिए, हालांकि डॉक्टर्स भी अभी ये एडवाइस करने लगे हैं कि जो बुजुर्ग हैं वो खास करके घर से बाहर कम निकले, जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं उनको घर से बाहर कम लेकर जाएं, या तो अगर आप जाते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें, जिससे देखिए आपको किसी भी तरह की जो पोल्यूशन से होने वाली बीमारियां हैं वो ना हो सके। क्योंकि इस वक्त पोल्यूशन का जो ग्राफ है वो 400 से पार हर जगह जाने लगा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और यही कारण है कि अब पोल्यूशन को लेकर डॉक्टर्स भी लोगों को एडवाइस करने लगे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना ख्याल रखें और ऐसी जगह पर जाने से बचें जहां ज़्यादा पोल्यूशन हो। क्योंकि कई जगह पर देखिए, अगर हम बात करें तो 400 से परे जो है वो हो चुका है पोल्यूशन का ग्राफ। और उसके साथ ही अगर हम पूरे NCR की बात करें तो एक जिस तरह से सर्दियों में कोहरे की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है, उस तरीके से एक सफ़ेद धुंध की जो चादर है वो हर तरफ फैली हुई है और जो दर्शा रही है कि पोल्यूशन का ग्राफ जो है वो ठीक नहीं है और लोगों को भी सावधानी बरतने के लिए लगातार एडवाइस जो है वो दी जा रही है। जी आंचल, फिलहाल सुनने में आया था कि मौसम विभाग की तरफ से ये कहना है कि दिल्ली NCR में बारिश की भी संभावना जताई जा रही है, हालांकि हल्की बारिश होगी।
बिल्कुल देखिए, अगर जैसे कि मौसम विभाग ने बताया था कि हल्की फुल्की जो बूंदाबांदी है वो हो सकती है, और अगर ऐसा होता है तो देखिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि दिवाली के बाद और जिस तरीके से जगह जगह पर देखिए कंस्ट्रक्शन साइट्स जो है वो हमेशा जो उनका काम चलता रहता है, उसकी वजह से भी पोल्यूशन का जो स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऐसे में अगर ये जो एक कह सकते हैं कि धूल की जो एक चादर है, धुंध की एक जो चादर है, उसको लेकर अगर ये देखिए बारिश होती है तो काफ़ी हद तक शायद पोल्यूशन से थोड़ा सा ज़रूर लोगों को राहत मिलेगी। और यही कारण है कि इस बारिश का भी देखिए कुछ लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं कि भाई जो बुज़ुर्ग है खास करके, कि अगर बारिश हो जाती है, बूंदाबांदी हो जाती है तो लोगों को राहत मिल जाएगी और पोल्यूशन से भी कहीं ना कहीं देखिए थोड़ी सी निजात ज़रूर मिलेगी। अब ये देखना होगा कि मौसम विभाग ने जो बारिश को लेकर कहा है कि बारिश हो सकती है, बूंदाबांदी होगी, तो वो कितनी ज़्यादा सही साबित होती है, क्योंकि सबको इंतज़ार है कि पोल्यूशन को किसी भी तरीके से कम किया जाए। हालांकि देखिए जगह जगह पर छिड़काव किया जाता है पानी का, जो रोड किनारे हैं वहाँ पेड़ों पर भी देखिए अगर दिल्ली सरकार की बात करें तो वो छिड़काव करा रही है, और जहाँ पर भी देखिए धूल जैसी स्थिति बनी हुई है सड़कों पर भी छिड़काव किया जाता है। सुबह सुबह सफाई भी कराई जाती है, जिससे जो धूल की एक परत है या फिर जहाँ पर भी धुंध नज़र आ रही है वहाँ पानी का जो छिड़काव है वो किया जा रहा है, जिससे पोल्यूशन से थोड़ी सी राहत मिल सके। लेकिन इस सब के बावजूद भी देखिए जब तक प्राकृतिक रूप से जो है इसको लेकर कह सकते हैं कि जब प्रकृति अगर बारिश करती है या बारिश हो जाती है तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन से एक बड़े स्तर पर राहत जरूर मिलती है। हालांकि देखिए कृत्रिम रूप से जिस तरीके से जो भी प्रयास किए जा रहे हैं अलग अलग जगह पर, वो अपनी जगह है, लेकिन अगर बारिश होगी तो ज़रूर देखिए लोगों को राहत मिलेगी। जी बिल्कुल। और आंचल, अगर हम स्कूल की बात करें तो क्या स्कूल प्रशासन की तरफ से भी ये फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि फिलहाल अभी तो कई स्कूल्स में आज छठ की भी छुट्टी है, उसके बाद शनिवार और इतवार भी आ जाएगा, क्या आगे भी छुट्टियां एक्सटेंड हो सकती हैं? देखिए अगर ये ग्राफ 450 पार करता है, यानी कि अगर 500 तक या 600 तक अगर ये ग्राफ जाता है, तो ज़रूर देखिए जो एकदम छोटे बच्चे हैं, नर्सरी के बच्चे हैं, उन लोगों को देखते हुए ज़रूर छुट्टी को लेकर कोई फैसला लिया जा सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल देखिए स्थिति उतनी मतलब गंभीर है, लेकिन बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है, जिसको लेकर देखिए अभी रोकथाम करने को लेकर सरकार जो है वो प्रयास कर रही है। और दिल्ली सरकार देखिए लगातार कार्यरत भी है इसको लेकर कि पोल्यूशन किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी जो नगर पालिकाएँ हैं, नगर निगम है, वो लगातार जो है जगह जगह पर छिड़काव करा रहे हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन को रोकथाम किया जा सके। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर इन सभी प्रयासों को सब साथ मिलकर करेंगे तो ज़रूर देखिए पोल्यूशन से राहत मिल पाएगी। और मैं आपको दिखा दूं कि देखिए अभी मेरे पीछे एक व्यक्ति जा रहे हैं जो कि मास्क लगाया हुआ। एक मिनट सर, आपने मास्क लगाया हुआ है, किस वजह से मास्क लगाया? पोल्यूशन की समस्या या फिर कोई और? पॉल्यूशन की समस्या, उसकी वजह से एलर्जी हो रखी है। एलर्जी हो गई? हाँ। तो एलर्जी कब हुई आपको? ये 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन हो गए, यानी कि जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है वैसे वैसे आपको दिक्कत हो रही है? हाँ। तो किसी तरीके का और कोई प्रिकॉशन भी आप ले रहे हैं बाहर निकल रहे हैं मास्क के अलावा? मास्क लगा रखा है, फिर मेडिसिन चल रही है अभी। हाँ। क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से गले में एलर्जी है और खांसी आ रही है। तो ये चीज़ केवल आपके साथ ही हो रही है, आसपास और भी लोगों को ये समस्या? नहीं, ये प्रॉब्लम है नॉर्मली मेरे ऑफिस में भी कई लोगों को ये दिक्कत है। हाँ। जिसकी वजह से वो भी मास्क लगा के आते हैं, फिर कोल्ड हो रखा है किसी को कफ हो रखा है, तो ये दिक्कत आ रही है। यानी कि पोल्यूशन बढ़ा है तो अब पोल्यूशन की वजह से जो होने वाली समस्या वो भी बढ़ रही है। बिल्कुल। तो आप कहाँ काम करते हैं? मैं पिरामल फाइनेंस में काम करता हूँ। नहीं, गाजियाबाद में करते हैं? नोएडा सेक्टर 62 में। नोएडा सेक्टर 62 में, यानी कि यहाँ भी पोल्यूशन का जो ग्राफ है वो अच्छा नहीं, अच्छा नहीं है, मतलब बढ़ा हुआ है। देखिए आपने तमन्ना यहाँ सुना कि किस तरीके से एक रैंडम व्यक्ति थे जो कि मास्क लगाकर जा रहे थे, इनसे भी हमने बात की कि इन्होंने बताया कि एलर्जी की समस्या इनको हो गई है और इनके गले में प्रॉब्लम हो गई है, खांसी इनको आ रही है। और ये खांसी की समस्या देखिए 2-3 दिन से अधिकतर लोगों को जो है पैदा हो गई है, क्योंकि लोग कफ की समस्या से परेशान है, लोगों के गले में खराश होने लगी है। और यही कारण है कि अब लोगों ने एक बार फिर से मास्क को अपनाना शुरू कर दिया है। और जैसे कि आपने इन व्यक्ति को भी देखा जो कि गाजियाबाद में नोएडा में नौकरी करते हैं, और उनका कहना है कि
क्योंकि जिस जगह पर हम खड़े हैं वहाँ की जो हवा है वो एकदम उतनी सांस लेने में अच्छी नहीं है। यानी कि आप अगर सांस ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर महसूस हो रही है। हम भी बाहर खड़े हैं और यहाँ हमें थोड़ी दिक्कत ज़रूर महसूस हो रही है, क्योंकि पोल्यूशन का ग्राफ इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो सीधे तौर पर देखिए आपके गले को अटैक कर रहा है। और यही कारण है कि ज़्यादातर लोग जो है इस पोल्यूशन का शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए लगातार डॉक्टर भी प्रिकॉशंस लेने की, सावधानी बरतने की हिदायत जो है वो दे रहे हैं। और यही कारण है कि अब लोगों ने मास्क लगाकर निकलना जो है घरों से शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल आंचल, और हम लोग तो यहाँ स्टूडियो में हैं, लेकिन आप लोगों का काम जो है रिपोर्टिंग का है, फील्ड पर आप जाती हैं, तो इसलिए कंट्रोल रूम से ये कहा जा रहा है कि आंचल को भी बोल दीजिए कि मास्क लगा के रखिए और आप भी तमाम प्रिकॉशन जो है वो लेते रहिए। और आंचल, एक सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि आप वहाँ पर खड़ी हैं, तो आपका निजी एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्या आपको भी ये परेशानी हो रही है? क्योंकि आप लगातार, मैंने कहा कि आप फील्ड पर रहती हैं, ऐसे में पूरे मतलब 12 घंटे या 9 घंटे जो भी जॉब है उसमें मास्क लगाना पॉसिबल नहीं हो पाता है इतनी देर तक। बिल्कुल, देखिए दिक्कत तो हो ही रही है। कल से जो है वो गले में खराश जैसी समस्या जो है वो महसूस हो रही है, खांसी आना शुरू हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं सिम्टम्स हैं कि जो हवा जहरीली हुई है पोल्यूशन की वजह से, उसका इफ़ेक्ट जो है वो अब सीधे तौर पे ह्यूमन बॉडी पे होना शुरू हो गया है। और अगर इस पर देखिए कुछ रोकथाम नहीं की गई या इंसान खुद जागरूक ना हो, खुद प्रिकॉशन ना ले, और या फिर आप अगर ज़्यादा ज़रूरी ना हो आप घर से बाहर ना निकलें या अपने ऑफिस से बाहर ना निकले, तो ये देखिए लोगों को भी थोड़ा समझना होगा। क्योंकि ये समय जब आता है दिवाली के बाद का, तो जैसे जैसे सर्दियाँ नज़दीक आती हैं पोल्यूशन का ग्राफ भी थोड़ा बढ़ता रहता है, क्योंकि ओस के ज़रिए जो है मिट्टी वगैरह जो है वो पेड़ों पे जम जाती है। और ऐसे में अगर छिड़काव जगह जगह किया जाता तो ये माना जा रहा है कि थोड़ी राहत जो है वो पोल्यूशन से ज़रूर मिल सकती है। अब तो देखिए भगवान पे भरोसा है कि जब बारिश होगी तो शायद पोल्यूशन से कुछ राहत मिल जाए। तो सभी को इंतज़ार है कि मौसम विभाग ने जो एक सूचना जारी की है कि हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, तो शायद वो बूंदाबांदी ही थोड़ा सा इस पोल्यूशन से राहत दिला दे। जी तमन्ना। बिल्कुल आंचल, और अगर आने वाले दिनों की बात करें तो आने वाले दिनों में ये पोल्यूशन ज़्यादा दिखेगा या फिर कम होता दिखेगा? देखिए तमन्ना, ये डिपेंड करता है कि अगर जैसे कि बारिश अगर हो जाती है, और ये बारिश मतलब केवल आजकल में नहीं है, और इसके बाद भी अगर बारिश होती है तो ज़रूर पोल्यूशन से राहत होगी। और आपने देखा होगा कि पिछली बार भी जब पोल्यूशन का ग्राफ बढ़ा था तो कृत्रिम रूप से बारिश कराई गई थी, जिससे पोल्यूशन से काफ़ी हद तक राहत मिली थी। हालांकि देखिए वो जो प्रोसेस है बहुत कॉस्टली भी होता है, और उसको हर बार अफोर्ड करवाना ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। हालांकि देखिए ये ज़रूर कोशिश की जा रही कि जगह जगह छिड़काव करके पोल्यूशन से थोड़ा सा पोल्यूशन को रोका जा सके, उस पर कंट्रोल किया जा सके, और जिससे लोगों को जो समस्या है, क्योंकि अस्पतालों में देखिए अब जो गले के मरीज हैं, जो सांस के मरीज हैं, जिनको कफ की समस्या होने लगी, कोल्ड होने लगा है, तो सभी पोल्यूशन के कारण हो रहा है। ये संख्या जो है लगातार हॉस्पिटल में लगातार बढ़ रही है, और कृत्रिम तरीके से छिड़काव करने से शायद उतनी निजात नहीं मिलेगा जितना प्राकृतिक बारिश से मिलेगा। और आंचल, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर दिल्ली की, जहां अमित शाह